चाचा, सपा पार्टी आरोप लगा रही भाजपा पर, कह रही कि जो भाजपा पार्टी है वो जाति बिरादरी देखकर इनकाउंटर करती है, जाति बिरादरी देखकर इंसाफ करती है। मैं आपको बताऊं, 20 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है, 18 राजपूतों को हुआ है और 16 यादवों का इनकाउंटर हुआ है, 7 हरिजनों को हुआ है, 140 हिंदू का इनकाउंटर हुआ है, 67 मुसलमान का इनकाउंटर हुआ है। तो कैसे जात देख के कर रहे हैं? बाजी दो ही मार सकते हैं, पहला नंबर भाजपा, दूसरा नंबर सपा। दूसरा नंबर सपा। हाँ। सपा तो अपने आप को पहला नंबर रख रही, कह रही कि जो भी टक्कर देगा वो हमसे आके मुकाबला करेगा। जिंदगी में एक बारी तो हवा लग के वो चला गए, दिल्ली बैठे हुए हैं। वो ना बैठने के जब उनको वो है, ना बात करने का उनको तमीज़ है, ना कोई काम करा रहे हैं। क्या काम करे? कोई काम करे? कोई काम नहीं करे। हवा तो बीजेपी की है, लेकिन कुछ काम वाम करे, सड़क वड़क बनाए, कहीं सब उखड़ फुखड़ रही चारों तरफ, कोई काम नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी में। फिलहाल हमारी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उसी की कवरेज करने के लिए उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर में हमारी उपस्थिति है। मिल्कीपुर हम लोग आए थे तो यहाँ पर देखा चाय की दुकान थी। चाय की दुकान पर तमाम सारे लोग बैठे हुए हमें दिखे, तो हमने सोचा इन लोगों से बातचीत किया जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार किस पार्टी की ज़्यादा हवा है, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? राजनारायण शुक्ला। राजनारायण शुक्ला। चाचा, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी की ज़्यादा हवा है? हवा तो बीजेपी की है, लेकिन कुछ काम वाम करे, सड़क वड़क बनाए, कहीं सब उखड़ फुखड़ रही चारों तरफ, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, बीजेपी का कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल सब सरकार कर रही, नीचे वाले लूट खा रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे हैं। सरकार तो खूब दे रही है, लेकिन गांव वाले लूट रहे हैं। प्रधान है, सेक्रेटरी है, पैसा खा रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं, ऐसे काम चल रहा है। सरकार बढ़िया काम कर रही है, मतलब सरकार बढ़िया है, नीचे वाले खा रहे हैं। नीचे वाले खा रहे हैं। हाँ, सेक्रेटरी खा रहे हैं, प्रधान खा रहे हैं। जहाँ 4 बोरी सीमेंट लग रही है, 1 बोरी लगा रहे हैं, काम ऐसे चल रहा है। अच्छा, इस जो करप्शन है आज के समय में, तो इस करप्शन को कौन सी पार्टी दूर कर सकती है? करप्शन का जो भी आएगी सब ऐसे है, सब एक खिलाड़ी है की तरह के, कोई नहीं करेगा। अच्छा, बीजेपी से भी कैंडिडेट मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप लोग क्या देख रहे हैं? नए कैंडिडेट देखना चाहते हैं या पुराने ही सही? देखो, हर एक आदमी का अलग अलग विचार है। हम आपका विचार जानना नहीं, मेरा तो कोई नया कैंडिडेट होना चाहिए, नया होना चाहिए। जो पुराने में जो बाबा गोरखनाथ जी हैं, तो उसमें कुछ कमियाँ हैं का? अरे हम कमी किसी को बता के यहाँ वाले को बवाल करे पड़े को पड़ी पाए। मतलब फिलहाल कोई नया कैंडिडेट आए? आए। अच्छा, और जो अन्य पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी हो गई और आजाद समाज पार्टी हो गई, इसका कुछ अस्तित्व है? कुछ नहीं। ताल पे ताल तो ये भी ठोक रहे हैं। नहीं, राम गोपाल कोरी जी मिले थे, वो बोल रहे थे कि आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग हमारी पार्टी का कोई नाम फेम नहीं बढ़ा रहे हो। नहीं, ऐसा मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, जब पब्लिक नहीं चाहती। यहाँ है सपा और भाजपा, यही चीज़ तो हम उनसे बता रहे थे। 2 ही का चक्कर है, बाकी सब वोट सबको मिल जाएगा। वो कह रहे थे तुम मीडिया वाले हो, तुम नाम ही नहीं लेते हो बहुजन समाज पार्टी का। नाम लेने थोड़ी होगा यार, जिसको जिसे वोट देना। जब आम जनता नाम लेगी तभी तो कुछ होगा। और क्या हम आपसे कोई टक्कर है, बीजेपी और सपा का है। अरे ना, हम ये ना पूछे। अच्छा, हमको बीजेपी वाले हैं खुल के, उसमें क्या है? उसमें खुल के हम तो बीजेपी खुल के हैं। बनिया, बराबर, ठाकुर, ये तीनों कहाँ जाएंगे? सही। एक चारा वही इनका क्यों पूछिए नहीं ना। मतलब पार्टी के नाम पर वोट जाएगी हैं? पार्टी के नाम पर बाबर, ठाकुर, बनिया, इनका वोट पक्का समझो बीजेपी में। और इनको कोई सरकार नहीं पूछ रही है, कहीं SC ST उनको आरक्षण दे रहे, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। चाचा, सपा पार्टी आरोप लगा रही भाजपा पर, कह रही कि जो भाजपा पार्टी है वो जाति बिरादरी देखकर इनकाउंटर करती है, जाति बिरादरी देखकर इंसाफ करती है। मैं आपको बताऊं, 20 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है, 18 राजपूतों को हुआ है और 16 यादवों का इनकाउंटर हुआ है, 7 हरिजनों को हुआ है, 140 हिंदू का इनकाउंटर हुआ है,
67 मुसलमान का इनकाउंटर हुआ है, तो कैसे जात दे के कर रहे हैं? अभी सुल्तानपुर में जो कांड हुआ वो था। वोट के लिए, हाँ, वो वोट के लिए उड़ा रहे हैं कि वोट मिले यादव को, हमको। अखिलेश यादव का बयान अभी नहीं सुने थे, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है। अरे वो तो नेता लोग यहाँ पर करते रहते हैं, उनकी बात छोड़ो। अब देखो तुलना, योगी जी की तुलना कहाँ से कर रहे हैं? करने माफिया से तुलना कर रहे हैं। योगी तो सन्यासी है यार, उनको किस चीज़ की जरूरत है? न बीवी न बच्चे न माता न बाप, उनको क्या करना है? ये सोचो पहले, इनको तो परिवार लेके चलना है। अखिलेश को तो परिवार गांव लेके चलना है ना, योगी को क्या लेना है? झोला उठा के चल पड़ेंगे। झोला उठा के चल पड़ेंगे। चलिए ठीक है। चाचा शुभ नाम? द्वारका प्रसाद शुक्ला। चाचा, मिल्कीपुर में तीनों पार्टियां ताल पे ताल ठोक रही हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कौन बाजी मार सकता है चुनाव में? बाजी दो ही मार सकते हैं। पहला नंबर तो भाजपा, हाँ। दूसरा नंबर सपा। दूसरा नंबर सपा। हाँ। सपा तो अपने आप को पहला नंबर रख रही, कह रही कि जो भी टक्कर देगा वो हमसे आके मुकाबला करेगा। जिंदगी मैंने एक बारी तो हवा लग के वो चला गए, दिल्ली बैठे हुए हैं। हाँ। वो ना बैठने की जब उनको वो है, ना बात करने का उनको तमीज़ है, ना कोई काम करा रहे हैं। क्या काम करे? कोई काम करे? कोई काम नहीं करे। कह रहे हैं कि अगर जो ये मिल्कीपुर विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से अगर तो हमारी सीट नहीं निकली तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संन्यास ले लेंगे। इनके पास जात बिरादरी है, इनके पास जात बिरादरी नहीं है। योगी जी के पास जात बिरादरी नहीं है। ये पूरा अच्छी तरह काम कर रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं। पब्लिक का किसी कभी पेट भरेगा नहीं, कभी नहीं भरेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यादव को देख करके इनकाउंटर कर रहे हैं बाबा जी। नहीं, ये सब गलत है, तो बता देने सब गलत है। ये सब कभी ये सब नहीं है, उनके सब ये सब नहीं है। जो सामने आ रहा है, जो गलत कर रहा है, उसको रगड़ रहे हैं। अच्छा, ये भविष्य का प्रश्न हमारा रहेगा, भविष्य का प्रश्न रहेगा आपसे। मतलब अभी जो चुनाव होगा लोकसभा का, आने वाला चुनाव, तो क्या उसमें योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? हाँ, बड़े आराम से बनेंगे, भगवान चाहेंगे बन जाएंगे वो। हाँ, योगी जी बनेंगे। हाँ, बनेंगे। चलिए ठीक है। चाचा, आपका शुभ नाम? रामानंद। ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम हैं? ये सिद्धनाथन है, मिल्कीपुर सिद्धनाथन। सिद्धनाथन। चाचा, मिल्कीपुर में अभी हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, तो ऐसे में किस पार्टी का माहौल बन रहा है? भाजपा का, खुला भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहे हो? अब केवल मिल्कीपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश सूबा में अच्छा। योगी आदित्यनाथ का क्यों हरा ही नहीं सका। 10 सीटों पर, 10 सीट पे और 27 वाले चुनाव बताई थान यही लागन। ओहो। अवधेश प्रसाद का वीडियो नहीं देखे? अवधेश प्रसाद का वीडियो भी देखा। अब यह है कि जीत हो गई अवधेश प्रसाद की, लेकिन अब आगे इस विषय में नहीं बात दावा करेंगे। ठोक रहे हैं, कह रहे हैं मिल्कीपुर की सीट जाने नहीं देंगे, जीत के दिखाएंगे। अगर जो नहीं जीते तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो संन्यास अब की वो वैसो ले ली हैं। अच्छा, वो लिए चाहे ना लिए, उनका संन्यास अब की जनता दे दे। कह रहे हैं 2022 में भी साइकिल आई है और 24 में साइकिल आई है और 24 के उपचुनाव में भी साइकिल आएगी। उनके झूठ बोले से आई है। जनता जानते नहीं रहे, झूठ बोल के गुमराह कैली ना जनता का। हाँ। वो कैसे? वो कैसे कि मोदी जी ने 400 पार का कह दिया। हाँ। और इन्होंने बैकवर्ड को बताया हाँ। कि भैया संविधान आपका बदल दिया जाएगा। हाँ। बैकवर्ड अब पछता रहे हैं। अब पछता रहे हैं। अब पछता अच्छा रहे हैं। चाचा का जो अयोध्या की जनता है वो अवधेश प्रसाद के यहाँ जिताए के यहाँ पछता रही है। बिल्कुल पछता रही है। हाँ। ये इसलिए कि जैसे जनता सो रही थी वैसे सो रही है। अभी जगाने वाला कोई सांसद यहाँ हुआ ही नहीं है। अच्छा। हाँ, 10 हम लल्लू सिंह की भी बात कर रहे हैं। 2 पंचवर्षीय उन्होंने भी जीता है, लेकिन वो भी वैसे पड़े रहे जैसे ये अजगर की तरीके सो रहे हैं। अच्छा, बस। चलिए ठीक है। भैया, आपका शुभ नाम क्या होगा? राम कुमार। पूरा नाम? राम कुमार सिंह बोला। अच्छा, राम कुमार सिंह। तो भैया, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में किसका माहौल बन रहा है? माहौल किसका बन रहा है? अभी अगला प्रत्याशी नहीं भाई कंफर्म, हाँ। तो कैसे माहौल बने? लेकिन 2 पार्टियों ने टिकट कंफर्म कर दिया है। सपा से अजीत प्रसाद जी हो गए और बहुजन समाज पार्टी से राम गोपाल कोरी हो गए। और देखने वाली बात यह है कि बीजेपी किस कैंडिडेट को टिकट दे रही है, और दावेदारी में तो करीब 28-29 लोग हैं, सुनने में आ रहा है। 33 लोग। 33 लोग हैं। ओहो, मतलब लिस्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा भैया, तो क्या मतलब कोई पुराना कैंडिडेट देखना चाहते हो या फिर कोई नया कैंडिडेट? अभी जनता बताए, अकेले तो कोनो निर्णय है नहीं।
हाँ बात सही है, लेकिन आपकी कुछ मंशा होगी, राय होगी, मतलब कोई पुराने ही बढ़िया हैं या फिर कोई नया आ जाए, हमारे लिए कैंडिडेट से मतलब है नहीं। पार्टी के नाम पर वोट जाएगी। कोई खास वजह पार्टी के नाम पर वोट देने की? पार्टी और भी बहुत सारी हैं। और जब एक ही पसंद है तो का और से मतलब नहीं। वही पूछ रहे हैं, मतलब क्या दिखा उसमें? हमारी इच्छा। सही सही। तो हम सन 91-90 से जुड़े, तब से किसी अन्य को नहीं जुड़े। अखिलेश यादव तो भाषणबाजी कर रहे हैं कह रहे हैं कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं है। ये उनकी सोच है। यूपी के मुख्यमंत्री रहे और यूपी के मुख्यमंत्री यस बोले तो ये ऐसा शब्द ठीक नहीं। सही नहीं। ठीक है। सही। अच्छा, और भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी है वो यादव और मोहंडन को देखकर इनकाउंटर कर रही है, इंसाफ कर रही है। ऐसे में क्या कहोगे? अभी सुल्तानपुर की घटना हुई आपकी थी। सोच मतलब है कि ठीक है, जो सोच रही है कि यादव और मोहम्मदन के खाली मर्डर होत बा और नहीं होत बा। ये लिस्ट उठा- विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, लिस्ट उठा के देख लीजिए, कितने क्षत्रिय, कितने ब्राह्मण, कितने यादव, कितने लिस्ट देखें तो पता लगेगी। और सुल्तानपुर में जो घटना हुई थी, कह रहे हैं कि यादव को इनकाउंटर कर दिया गया और बाकी को छोड़ दिया गया। इल्जाम कुछ भी लागे, मौके पे अगर गलत करबो तो मारा जाबो, चाहे आप हो चाहे हम। सही, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सही बात है। चलिए ठीक है। मित्रों, आप देख रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी सर्वे, चुनावी रिपोर्ट। कैमरा से होगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं? मिल्कीपुर में कौन विजयी होकर आएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद।